पीसीबी ने एक्सेप्ट किया कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि उन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान की लाइन पढ़ के 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। बात तो सारी हो गई, एक काम करो 150 करोड़ रुपए जरा टेबल के नीचे से आने दो। और पता ये चला है कि इंडियन 150 करोड़ रुपए पाकिस्तान के जो मेंबर्स वहां पर गए थे पीसीबी वाले, वो अपने तौर के ऊपर ले चुके, पर्सनली अपने लिए, वो पीसीबी के लिए नहीं लिया उन्होंने। उन्होंने पेपर्स पर साइन करने के लिए लिया है कि भाई ठीक है हम आपसे कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर अग्रीड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। इस फार्मूले के ऊपर पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने साइन किया है। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैंक उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप मेजबानी दी जाएगी। अब ये दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान में फैंस चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए खेले ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार्स उनको हम भी खेलता हुआ देखें पाकिस्तान में। लेकिन अब इशू ये है, अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता सुशांत, तो क्या बीसीसीआई अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि जब बिग 3 का मामला हुआ था और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, तो इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे जिसमें 4 पाकिस्तान में होगी। लेकिन फिर इंडिया ने कभी भी वो सीरीज नहीं खेली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं देती है। जय शाह तो अब इन्वॉल्व भी नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है। कि अगर आप ये बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कहते हैं कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। दिल्ली से एक फ्लाइट उड़ी जो जद्दा जा रही थी, कुछ उसमें इश्यूज हुए, उसने आके पाकिस्तान में लैंड किया। जो एक मरीज था उसको उन्होंने देखा भाला और पाकिस्तान ने इजाजत दी, वो वापस उड़ के चला गया दिल्ली। मैं हुकूमत इंडिया से ये पूछना चाहता हूं कि जब आपका जहाज हमारे यहाँ आके लैंड कर सकता है, वो आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान, आपकी क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो, तो आप आज उसको कंफ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। चैंपियंस ट्रॉफी के 15 में से 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे और 5 मैचेस की मेजबानी पहले दुबई का नाम आ रहा था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोलंबो और ढाका दोनों वेन्यूज एक्सप्लोर कर रहा है। उनका ख्याल है कि शायद वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूंकि होस्ट है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का, तो रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। भाई उनके जहन में ये भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना है सारा। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी से पैसे लेकर चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए हामी भरी है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया और अधिकारियों का कहना है। बताया जा रहा है कि पीसीबी ने केवल 150 करोड़ रुपए में यह फैसला किया क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। पीसीबी ने स्टेडियम के रेनोवेशन में अपना ज़्यादातर बजट खर्च कर दिया है और अगर यह पैसा आईसीसी से नहीं मिलता तो उनका पूरा क्रिकेट बोर्ड दिवालिया हो जाता। हालात ऐसे हैं कि पीसीबी के पास अपने खिलाड़ियों को सैलरी देने के लिए केवल 1 से 2 महीने की ही रकम बची है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस कदर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसके बावजूद ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में आयोजित करेंगे और भारतीय टीम को पाकिस्तान बुलाएंगे। हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया, ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप मेजबानी दी जाएगी। अब ये दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। लेकिन आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है भी, मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हज़ार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हज़ार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं? पीएसएल का जो लास्ट पीएसएल हुआ है ना, पीएसएल को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है।
गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियन ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब, फिर इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही है, हम सिक्योरिटी इश्यूज है भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे, तो इन प्रिंसिपल है ये बात? जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए, फिर इंडिया में गलत होगा। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, 28 से 31 तक दोबारा होगा, इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना फिर ये ब्लैकमेल करेंगे हम। भाई उनके जहन में ये भी आना चाहिए कि पाकिस्तान आपसे कम नहीं है जी। पाकिस्तान भी क्रिकेट की एक बड़ी जो है वो ताकत है, और पाकिस्तान का ही मैच जब आपके साथ होता है या आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो फिर दुनिया के अंदर हलचल मचती है। अदरवाइज ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर आपके भी टूर्नामेंट की और आपकी भी टीम की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि वो हमसे ज्यादा जो है ना दबाव में होंगे, क्योंकि हमारी तो एक चैंपियन ट्रॉफी है ना, ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने भुगतना है सारा कुछ। तो जो मैं ये कह रहा हूं ना कि पता ही नहीं फिर आने वाले वक्तों के अंदर हम इतने मजबूत होंगे या नहीं होंगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर तो टल खड़का दिया ना। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कहीं पाकिस्तान को एज ए कंपनसेशन वो ये भी कह रहे हैं कि हम आपको कोई वुमेन का इवेंट भी दे देंगे अगले 4-5 साल में, होस्टिंग के लिहाज से। आईसीसी ने लॉलीपॉप ही कहना चाहिए, हमेशा कोई ऐसी चीज पैसों के लिहाज से बोल के वो अपने स्टांस से हटने की बात। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि हम पैसों के हवाले से आपसे कोई बात नहीं कर रहे, अगर कोई जो नुकसान आप कहें कि जी हमें हमारा नुकसान भी दे दें तो वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। बात यहीं तक है कि हमने दुबई में खेलना है, आपने कोलंबो में खेलना है, यहां तक बात है। और फिर ये कि मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि भारत चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, अभी जय शाह साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं और वो भी 2-3 ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार शायद हमें कुछ इनकी तरफ से मदद मिल जाए। लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने और अपना क्या कहते हैं बांग्लादेश ने और श्रीलंका ने जो बात की है वो बड़ी मतलब मजबूत बात की है। बिलखुसूस इंग्लैंड बोर्ड ने जो कहा है कि भाई बात ये कि ये इनका मतलब पाकिस्तान में होना था और ये पहले से तय था और इस पर भारत ने भी दस्तखत किए हैं। जय शाह तो अब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं कि आप बातचीत करें, और भारत 1 इंच भी हटने को तैयार नहीं है कि वो लिख कर दे पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह शर्त रखी है कि अगर भारत लिख के दे देगा हाइब्रिड मॉडल पर कि जब पाकिस्तान वहां जाएगा तो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, तो अब हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी हठधर्मी की वजह से मुस्तकबिल खतरे में, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो दानिश जो आईसीसी के रुकन ममालिक है उन्हें बहुत बड़ा माली नुकसान होगा। और अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर अब नहीं होती, मुलतवी होती है, तो उसके बाद कोई ऐसी विंडो नहीं है कि 8 की 8 टीमों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और टूर्नामेंट कराया जाए। शायद यही वजह है कि भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि T20 फॉर्मेट पे होगा, लेकिन कैसे हो सकता है? ये तो पहले से डिसाइडेड था, तमाम बोर्ड मेंबर्स ने दस्तखत किए थे कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की हो। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और जिस तरह से उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर करवाने के लिए आईसीसी से 150 करोड़ रुपए लिए हैं, यह उनकी कमजोरी वित्तीय स्थिति का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, यह रकम जो देखने में छोटी लग सकती है, वास्तव में उनकी आर्थिक तंगी को दूर करने का आखिरी सहारा बन गई है। तो पीसीबी की यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि पिछले कई सालों से उनकी कमज़ोर प्रबंधन नीति और ख़राब वित्तीय योजनाएं और स्पॉन्सरशिप की कमी ने उन्हें इस हालात में ला खड़ा किया कि स्टेडियम के रेनोवेशन में करोड़ों के रुपए खर्च करना शायद एक अच्छा कदम लगता है। लेकिन जब बोर्ड के पास खिलाड़ियों को सैलरी देने तक का पैसा नहीं बचा हो, तो यह निर्णय उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों सोचिए, एक ऐसा बोर्ड जो खुद को दुनिया के बड़े क्रिकेट बोर्ड से गिनवाना चाहता है, आज केवल 1 से 2 महीने तक खिलाड़ियों को सैलरी देने लायक बजट ही नहीं बचा पाया है। इससे साफ है कि उनकी व्यवस्थाएं कितनी कमज़ोर है। इसके बावजूद पीसीबी के अधिकारी बड़े बड़े दावे करते हैं कि वे चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करेंगे और भारतीय टीम को पाकिस्तान बुलाएंगे। और दूसरी ओर बीसीसीआई को देखिए, यह न केवल भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि विश्व क्रिकेट पर भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं। जहां बीसीसीआई के पास अरबों रुपए का फंड है और वे अपने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो वहीं पीसीबी अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों, यह स्थिति सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गिरते स्तर और कमज़ोर नेतृत्व की कहानी भी है। आईसीसी से पैसे लेकर चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन करना एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन उससे उनकी समस्याएं खत्म नहीं होगी। जब तक पीसीबी अपनी योजनाओं और रणनीतियों में सुधार नहीं करेगा, उनकी यह हालत जारी रहेगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए यह स्थिति और भी निराशाजनक है। वे इस एक मजबूत टीम और बेहतर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद करते हैं, लेकिन बोर्ड की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति उनके सपनों पर पानी फेर रही है और खिलाड़ियों की सैलरी से लेकर घरेलू क्रिकेट के विकास तक हर चीज़ पर इसका असर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पीसीबी इस संकट से बाहर निकल पाएगा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा? यह सब उनके क्रिकेट के पतन की शुरुआत है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पीसीबी को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए, या उनकी समस्या हल किसी बाहरी मदद से भी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।